होगा तो सिराज कहता है भाई कि मैं फ्रंट से आके लीड करूंगा, मैं उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा, पहले मैं फाइवर मारूंगा, उसके ऊपर मैं एक चिक्का मारूंगा। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना सिराज का। जितनी भी एनर्जी इकट्ठी कर ले चाहे हमसे भी ले ले, लेकिन इंग्लैंड मुश्किल जीतेगा, ये नहीं सकता। एज अ फास्ट बॉलर आस्क में इट्स इम्पॉसिबल टास्क और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं जो रिस्पॉन्स दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और कहा हाथ जोड़ ले कि तुम्हारी मेहरबानी, मेरी इज्जत यहाँ हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। दुखी तिक्की दादी शौक रख रहा है या चौके चौके लगेंगे। आप देखें बैटिंग के अंदर शुभमन गिल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, देखिए कैप्टन जब फ्रंट से लीड करता है तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए मोहम्मद सिराज पिछले मैच में बुमराह का साथ नहीं दे रहा था। बेस्ट ऑफ लक हिंदुस्तान, आई थिंक दे आर इन ग्रेट पोजीशन और कोई कल मैसअप ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना करे हिंदुस्तान जिसकी वजह से वो मैच में वापस लाए इंग्लैंड को। अदरवाइज आई कैन सी दिस टेस्ट मैच अगेन विनिंग बाय हिंदुस्तान। कर दिया उन्होंने, बहुत अखीर हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। बुमराह चले जाए, विराट कोहली चला जाए, उनकी टोटली टीम आप 11 के 11 प्लेयर्स उठा के साइड पे रख दें, 11 के 11 नए प्लेयर्स आगे रख दें, वो इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। टॉप का सिस्टम है, इतना बड़ा बॉलर का लाइनें लगी हुई हैं, आपको पता है कि बैकअप प्लेयरों की, तो ये बेस्ट। कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूं। आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करना है, तो 6 खिलाड़ी आउट करके गया। खाई है परफॉर्मेंस, उस पर भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त एफर्ट रही है। हम तो सिराज को लाइक करते हैं, सिराज गुड, और कोशिश करेंगे सिराज को लाइक। इंडिया ने अपनी बॉलिंग से चक्के चौके मारे हैं। अभी इसी बात पे एतराज कर रहे थे कि ये क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन देखिए इस मैच दे रहा था लेकिन वहां पे फील्डिंग की कमी थी, उसके कैचेस 2 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए, तो वो बेचारा क्या करे, नहीं मिला, बाकी साथ साथ आउट होते गए। तो इतना सडन कोलैप्स ये मैं नहीं सोच रहा था कि शायद इंग्लैंड का इतना सडन कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वो बस जब 6ठी विकेट गिरी है उसके बाद वो टिके नहीं, एक के बाद एक विकेट गिरते गई। सिराज, इट्स वेरी नाइस टू सी कि उसने भी फाइफर लिया है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से तो बुमराह ने ये ठेका लिया हुआ है कि अगर इंडिया का कोई बॉलर जब भी 5 आउट करेगा वो बुमराह ही होगा। तो सिराज जब वो, ये वैसे मैंने बात नोट की है, जब वो स्पेयर हेड करता है ना, जब उसे महसूस होता है, फीलिंग आती है कि अब इस बॉलिंग अटैक में भाई मैं मतलब सीनियर हूँ, तो फिर वो बॉलिंग भी और विकेटें भी वो अच्छी खासी लेके जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे। आज उसने जब महसूस किया कि हाँ जी, कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूँ। आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करना है, तो 6 खिलाड़ी आउट करके गया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस 4 आकाशदीप ने। तो पार्टनरशिप देखिए बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, 300 रन की। कल इंडिया ने भी 200 और 150 रन की 2 मुख्तलिफ पार्टनरशिप लगाई। जायसवाल के रन आए, फिर जडेजा के, लेकिन जो सबसे ज्यादा 269 रन लाजवाब गिल के। अब दूसरी तरफ से जेमी स्मिथ और ब्रुक लाजवाब खेले, लेकिन अभी बात करेंगे भाई क्रिकेट के बारे में। एज ऑलवेज हम लोगों ने देखा टेस्ट मैच ऑफ इंडिया एंड वी हैव सीन द डोमिनेंस ऑफ इंडिया ऑन डे 3। पहले दिन में शुभमन गिल हमें नजर आए, दूसरे दिन में शुभमन गिल नजर आए, तीसरे दिन में हमें बॉलिंग अटैक नजर आया। बुमराह रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन बुमराह के जाने के बाद सिराज का कमबैक हुआ। आकाशदीप ने 4 विकेट्स निकाले एंड सिराज हमें वो श्रीलंका वाला 6 विकेट्स निकालने वाला सिराज नजर आया। 70 स्कोर खाए जी और 6 विकेट्स निकाली। सर क्या ओपिनियन होगा आज जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टिल इंडिया इज ऑन लीड ऑफ 180, क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि इंग्लिश पिचेस पे जाना, इंग्लिश को इस तरह धोना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। एग्जैक्टली। तो मतलब कि शुभमन गिल इज अ यंगर कैप्टन है, अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है उसका पहला या दूसरा टेस्ट ही होगा आई थिंक। एज अ कैप्टन दूसरा टेस्ट। हाँ वही ना। तो उसके बावजूद उसने पहला टेस्ट ही बड़ा अच्छा खेला है। सेंचुरी अनफॉर्चुनेटली वो तो मतलब कि हो जाता है, अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट में उसने मतलब अच्छा कमबैक किया पूरी इंडिया की टीम में। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग उन्होंने काफी दुगनी कर, मतलब कि बुमराह के बावजूद इस तरह
इंग्लैंड को मतलब कि एक तरह से धोना सिक्स से मारा ना वो मोहम्मद सिराज ने भी, बिल्कुल। ये सच में काफी अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि मतलब हम लोगों ने लास्ट मैच में भी देखा था 4 दिन इंडिया डोमिनेंट रहा, 5वें दिन आकर इंग्लैंड जीत गई, तो क्या इंग्लैंड जो है वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है कि 5वें दिन में लगाएंगे, या फिर इंडिया सीख चुका है कि भाई पहले मैच देना था दे दिया, अब जो गेम है वो हमारे हाथों में? जितनी भी एनर्जी इकट्ठी कर ले चाहे हमसे भी ले ले, लेकिन इंग्लैंड मुश्किल जीतेगा, ये नहीं इसका इंग्लैंड मुश्किल जीतेगा। क्या रीजन है? वी हैव सीन बेन स्टोक्स इन द टीम, वी हैव सीन जोए रूट इन द टीम, आज दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ यंगस्टर्स ऐसे ऐसे धमाके कर गए हैं, शुभमन गिल 269, दूसरी तरफ आकाशदीप 4 पे और सिराज ऑब्वियसली 6 पे, तो ओवरऑल विद बैट विद बॉल ये लोग तो लीड कर गए ना। डेफिनेटली अगर अब इंग्लैंड बैटिंग बॉलिंग दोनों भी करे ना तो फिर भी मुश्किल है, ड्रॉ भी मुश्किल, ड्रॉ भी नहीं करवा सकते। बिल्कुल इंग्लैंड डोमिनेंट है, इंडिया डोमिनेंट है फिलहाल तो। इंडिया डोमिनेट। आपको पता है कि दूसरी इनिंग स्टार्ट कर ली हुई है, एक आउट हो गया है जायसवाल 28 रन पे, लेग भी 4 आउट हो गया, 64 फॉर 1 है और 244 रन बन गए हैं। अब सेफ साइड और जीतने के लिए बड़ा जरूरी है इस टाइम इंडियन की जो सोच होगी वो यही होगी कप्तान की और गौतम की कि किसी तरीके से हम पहले 450 करें, 450 टी से पहले करें, क्योंकि 150 रन और करने हैं तो 400 हो जाना है, तो टी से पहले टी तक हम एटलीस्ट 450 करें। आखिरी जो मेरे ख्याल से 15-20 ओवर्स इंग्लैंड टीम को जरूर अंदर लाना चाहिए। अगर ये टी तक सरवाइव कर गए, 450 हो गए, तो फिर ये इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने रन चेज करना। फिर मेरे ख्याल से इंडियन टीम 450 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाएगी। के राहुल जैसे खेल रहा है, लेकिन जेमी स्मिथ ने जो बैटिंग की है आप देखें कि लंच से पहले उसने अपना 100 कंप्लीट किया, रिकॉर्ड बनाया 81 बॉलों पे 100 ओवर 100 स्ट्राइक रेट के साथ, उसके बाद 150 उसने ओवर 100 स्ट्राइक रेट के साथ किया। हैरी ब्रुक ने 158 रन बनाए हैं, कमाल की बैटिंग की है दोनों ने, 303 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और टेस्ट मैच इसी को कहते हैं कि आप होप लूज ना करें, लड़ते नजर आए और गिव अप ना करें। तो वो इंग्लैंड टीम आपको पता है इस वक्त दुनिया में मानी जाती है बैटिंग में, और उन्होंने वो साबित करके दिखाया इस पार्टनरशिप ने। पहला टेस्ट मैच जैसे जीते हैं वो नजर आया कि 450 रन 4th इनिंग में बनाना कोई इजी काम नहीं। मतलब चलने की जरूरत नहीं रही, मैं ये कहता हूँ। लोगों ने जो 2 बड़े नाम थे उनको डक्स पे आउट कर दिया, बेन डकेट नहीं सॉरी हमें बेन डकेट भी नजर आया, डक पे नजर आया, बेन स्टोक्स हमें आउट हुआ फर्स्ट टाइम इन टेस्ट हिस्ट्री और अपने घर के अंदर आउट हुआ है। सिराज के हाथ चढ़ा तो फिर यही रिजल्ट निकलना था। आप देखें बेन स्टोक्स के लिए कितनी बड़ी बात है। एबी डिविलियर को एक दफा आउट किया था, इमाद वसीम ने, वो रिटायरमेंट दे गया था। आज मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और कहा हाथ जोड़ रहे कि तुम्हारी मेहरबानी, मेरी इज्जत यहाँ हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। अगर बुमराह के हाथ आउट होता चलो पता चलता बड़ा बॉलर चलता ना कि बुमराह ने मतलब आउट। आप सिराज को छोटा बॉलर समझ ये बात बिल्कुल नहीं है भाई। इसका जवाब मैं देता हूँ। देखें शुभमन गिल ने लगाया 270 269, ठीक है, यही अगर विराट लगाता तो एक्सपेक्टेड था कि वो लगा सकता है, ठीक है। शुभमन गिल ने लगाया तो दर्द ज्यादा है, ये मोहम्मद सिराज ने किया तो दर्द ज्यादा ही इंग्लैंड वालों को, इंग्लैंड को ज्यादा, हमें क्यों होना है। हम तो खुश हो रहे हैं ना कि जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। डे 3 भी इंडिया की डोमिनेंसी की तरफ जा रहा है। अभी देखे बैटिंग के अंदर इंडिया ने जिस तरह से स्टार्ट किया है कि राहुल और जायसवाल ने, अभी से लग रहा है कि कल के मिडल में ही ये 300-400 प्लस जो है वो लीड कर देंगे। और उसके बाद इंग्लैंड को कहेंगे कि आ जाओ भाई तुम्हारा फिर से टाइम आ गया, चौके छक्के हम फिर लगाएंगे बॉलिंग के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन टीम को फिर कहूंगा कि जो एशेज हैं वो सेकंड इनिंग में बाउंस बैक करते हैं। आपने उसके अपने जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, जो आपने इम्पैक्ट फर्स्ट इनिंग में छोड़ा है, चाहे वो बैटिंग के अंदर आपने परफॉर्म करना है, सेकंड इनिंग में 400 प्लस आपको टारगेट देना है। उसके बाद आपकी बॉलिंग से रिक्वायरमेंट है कि आपने उसी तरह की बॉलिंग करनी है, फिर आप इंग्लैंड के घर में हरा सकते हैं, नहीं तो ये काया पलट सकती है। ये अपने जहन में रखनी है ये बात। हालात बदल भी सकते हैं, हालात और बदलते पता नहीं चलता, क्योंकि वो बेसबॉल खेलते हैं, उन्होंने एक दिन में 400 पुर करा देना है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इंडिया की तरफ से जैसे सिराज ने 6 विकेटें ली हैं, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 70 रन दे के। रिदम आप देखें, बुमराह की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, सीनियर बॉलर है, आउट करना बड़ा जरूरी। कल जो उसने पहला ओवर किया ना, वहां से मुझे लग रहा था कि ये आउट करेगा, जिस पैशन के साथ इसने ओवर किया है ना, और क्या लाइन ऑन लेंथ और स्विंग भी मिला, तो मुझे लग रहा था कि ये इस टेस्ट मैच में करेगा और 6 आउट किया। और आकाशदीप ने पहले ओवर के बाद आप देखें मैच्योरिटी और सम गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, कि आप देखें कि पहले ओवर में 2 चौके खाए, उसने कहा नहीं यहाँ पे स्लिप नहीं लगेगी,
थोड़ा सी लेंथ खींचनी पड़ेगी और खींचा और उसमें कामयाब हो गया। एक्सीलेंट बॉलिंग रही है। अब आपको पता है कि करुण नायर 7 पे खेल रहा है और 28 पे खेल रहा है। ये रन्स करने बड़े जरूरी, पार्टनरशिप लगानी बड़ी जरूरी। परफेक्ट पिच है टेस्ट मैच की, कोई ब्रेक नहीं हो रहा, इतना स्विंग नहीं मिल रहा। तो करुण नायर के लिए मेरी ख्वाहिश है कि ये रन्स करे। इसने बड़ा वेट किया, 300 करने के बाद टीम से बाहर हुआ। डोमेस्टिक में रन्सों के हम बाहर लगाए हैं और इतना टैलेंट है, इतना प्लेयर है, इसकी जगह पक्की होनी चाहिए और इसको बेस्ट मौका है कि ये अपना 70, 80, 100 करे और अपनी जगह पक्की करे नंबर 3 पे। इंडियन टीम में खेलना और इतने अरसे बाद कम बैक करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या टॉप का सिस्टम है, इतना बड़ा बॉलर है, लाइनें लगी हुई हैं। आपको पता है कि बैकअप प्लेयरों की तो ये बेस्ट मौका है। ये इससे अच्छी पिच नहीं मिल सकती करुण नायर को और मौका भी है। थके हुए हैं बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड टीम की बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि किसी टाइम भी गिर सकती है और आउट करने वाली नहीं है और बस उसको थोड़ी समझदारी के साथ खेले। और versus England and this is the second match and also the third day। और थर्ड डे में हम क्या देख रहे हैं भाई, बैटिंग में हमने 2 दिन डोमिनेंसी देखी कैप्टन की और साथ ही साथ हमें आज नजर आया एक स्ट्रॉन्ग कमबैक ऑफ बॉलिंग एज वेल। लास्ट जहां पर ये लोग लैग कर रहे थे पिछले मैच में, जहां पर इन्होंने लैग किया वो थी बॉलिंग और आज उसी बॉलिंग ने डोमिनेट करके दिखाया। इंडिया स्टिल लीड फ्रॉम 180 और हमें नजर आया सिराज का सिक्सर बॉल के साथ और साथ ही साथ आकाशदीप का चौका, वो भी बॉल के साथ। क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूंगा कि वो आज बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है और उम्मीद है कि जैसे हम देख रहे हैं कि मोहम्मद सिराज एग्रेसिव बॉलर है क्योंकि अगर वो एक भी विकेट लेता है और आप देखते हैं कि वो बहुत एग्रेशन में आ जाता है, उसको एक चौका भी लग जाता है वो एग्रेशन में आ जाता है। और उम्मीद है कि वो अपने उसने देखा पहले मैच में जैसे अगर वो हार गए हैं, ठीक है, उसने उस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। उसने देखा कि जो चीज मैंने गलत की है उसने उस चीज को मींस ये सही करने की कोशिश किया और इम्प्रूव किया उसने खुद को। और आज उसने उसकी बॉलिंग में ये नजर भी आया कि उसने जो कमियां थी उसमें उसने देखा कि अगर मैं यहाँ पे गुड लाइन पे बॉल कर रहा हूँ, मेरा बॉल अच्छा जा रहा है। क्योंकि अगर उसका गुड लाइन पे बॉल अच्छा जा रहा है, उसने सारे गुड लाइन पे बॉल भी किए हैं। आपने देखा होगा बेन स्टोक्स का विकेट जो उसको आया उसने कहाँ पे लिया है, उसने गुड लाइन से बॉल को ऊपर किया है, शॉर्ट पिच किया और गुड लाइन से किया, उसके विकेट भी वहां पे उसको मिली है। क्योंकि अगर आप ये चीज आपको मैच वो याद होगा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और बेन स्टोक्स अकेले ने मैच जितवाया था, 9 आउट थे। हाँ जी, 9 आउट थे, वो अकेला रुका था। और अगर ये सिचुएशन आज फिर बन जाती ऐसा ही है तो आज फिर इनके साथ होना तो ही था। आज फिर भी ये था कि जेमी स्मिथ खड़ा हुआ था और एंड तक वो खड़ा रहा लड़का, हालांकि